द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी को लोग इम्पोर्टेंस मानते हैं कभी कभी। इम्पोर्टेंस ही नहीं मानते, डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। क्या होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये भी बता परफॉर्मेंस दो। एंग्जाइटी होती है कि लाइक आपका 50th सेंचुरी है, ठीक है, और आप जा रहे हो ग्राउंड पे, पूरा दुनिया देख रहा है आपको, और आपके दिमाग में इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते एंड यू एंड अप गोइंग आउट ऑन अ डक, ठीक है। दैट्स व्हाई विराट्स 50th सेंचुरी इज अ बिग थिंग, बिकॉज इतना परफॉर्मेंस होने के बाद भी ही परफॉर्म्ड, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल हैव दैट मेंटल बैलेंस एंड पावर, ठीक है। अगर सब देख रहे हैं आपको, तो एंग्जाइटी में क्या होता है, आदमी ने सेक्स किया नहीं है, कौन देखा है, लोगों ने सुना है, दोस्तों ने सुना है, अब ही इज़ गोइंग टू हैव सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उसको लग रहा है कि मेरे को परफॉर्म करना है, और वहाँ कुछ होता ही नहीं है। वह आपका दोस्त साथ छोड़ गया, ठीक है, वो आप सो जाता है आपका दोस्त। उठता ही नहीं है, फिर आप लगे हो कि क्या हो गया ये, एंड द गर्ल लुकिंग एट यू कि यार क्या हो गया, एंड यू आर लाइक totally embarrassed, and then nothing happens, because now what has happened is your cortisol has gone off the roof, your stress and anxiety has gone off the roof, and you don't know what to do, and you're just shaking it and you're just trying and nothing is happening, and then she just dresses up and you just leave, and as soon as she leaves you get it up again, मतलब जैसे ही एंग्जाइटी खत्म हुई, परफॉर्मेंस खत्म हुआ, यू आर अप, एंड देन यू आर लाइक, यू कम डॉक्टर पे आके बोलते हैं यार सब कुछ हो रहा है, पर जब वहाँ करना होता है तो कुछ नहीं होता है। एक बार कुछ नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम कुछ नहीं हुआ, थर्ड टाइम गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार दिस इज, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। जी। अगर वो कमिटेड है और नहीं कमिटेड है तो शी सेज बॉस आई कांट कीप कमिंग एंड नथिंग इज हैपनिंग, एंड यू लूज कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली, एंड देन आप क्या है कि यू स्टॉप डेटिंग कम्प्लीटली, बिकॉज आपको लगता है कि आप में प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, और यू डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम एम्बैरेसमेंट एंड सेल्फ डाउट एंड अगेन, एंड सो यू स्टॉप एंड देन दैट बिकम्स साइकोजेनिक ईडी। तो उसके बाद फिर आप वो दिमागी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बन जाता है, क्योंकि अब आप ठीक हो, पर क्योंकि आपका एक दो बार नहीं हुआ तो अब नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर वेरी कंसर्न्ड और आप नहीं कर पा रहे हो, तो इनके अंदर कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इनको गाइडेंस की सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड मे बी द ब्लू पिल वंस और ट्वाइस, ब्लू पिल मतलब? द वायग्रा, ओके। कि आप उनको हाफ टैबलेट दे दो, कि भाई अगर आपको एंग्जाइटी है भी तो भी इरेक्शन रहेगा, बिकॉज एक बार यू डू इट, एक बार हो गया तो उसके बाद फिर यू नो कि हाँ हो जाएगा, यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है। तो इसलिए कि बस फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। तो अराउंड 30-40% यंग मैन का ये होता है कि सब कुछ ठीक है, खाली एंग्जाइटी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो नहीं कर पाते। और वो एंजाइटी शायद आपके काम की वजह से आ रही है, पर आपको पता नहीं। काम की वजह से नहीं है, वो एंग्जाइटी सिर्फ इसकी वजह से कि कभी सेक्स किया नहीं है, और उनके मन में है बहुत कुछ करना है, और कुछ हो नहीं पाता। ओके। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा था, जिनके एक्चुअली वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस थे, बिल्कुल। पर तो शायद मे बी उनके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई थे, और सेक्स के दौरान वो पूरी तरह से सेक्स के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो परफॉर्मेंस एंजाइटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट आई मीन ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है नहीं, इसका। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें बताई आपने। सो एक Okay. तो होता है कि एक आदमी है जो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली नॉर्मल है, बट जस्ट बिकॉज उसके लिए नई एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहा है, और उसकी वजह से, या फर्स्ट टाइम भी नहीं कर रहा, पहले किया है, बट जो दिस गर्ल न्यू है एंड शी इज़ मे बी वे टू ब्यूटीफुल, आउट ऑफ द लीग, जी। ठीक है। और हो जाता है ऐसे हर आदमी से, आप हर आदमी से पूछोगे कि हाउ विल रेट द गर्ल, ही इज़ विद, तो हमेशा उसको आउट ऑफ लीग ही रेट करेगा, एंड इफ यू आस्क अ वुमन, हमेशा उसको लोअर देन व्हाट शी कैन गेट बेटर, द मैन ऑलवेज थिंक्स दैट आई गॉट बेटर, ठीक है। तो उसमें क्या एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि मेरे को उसको सेटिस्फाई करना है। अब होता क्या है ना कि हमारी सोसाइटी से हो गई है कि सेटिस्फैक्शन का सारा जिम्मा मर्दों पे आ गया कि तुमने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो अगेन नो, सेक्स इज अ म्यूचुअल, इज टू थिंग्स टुगेदर, राइट। तो थोड़ा सा रोल इसमें वुमन का भी है। अगर द वुमन इज एक्चुअली कमिटेड इन लव, एंड मे बी हो सकता है कि वो वही सॉल्व कर दे, अगर वही उस पॉइंट पे बोल दे उसको कि भाई इट्स ओके। हाँ, बहुत बड़ा रोल रहता है बहुत बड़ा पार्टनर रोल है, का, हाँ, बहुत पार्टनर केसेस का। में। अगर पार्टनर सपोर्ट कर जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती है, हाँ। और वही पार्टनर थोड़ा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू मैरिजेस है, अरेंज मैरिज है, फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, हनीमून की नाइट नहीं हो पाया, जी। लॉट ऑफ टाइम दीज न्यू कपल्स विल कम कि सर खड़ा ही 3-4 नहीं बार हुआ। हो चुका, खड़ा ही नहीं हो रहा, हनीमून गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, हम थाईलैंड में सिर्फ बीच देख के आ गए, ठीक है। तो क्या यार, बीच भी सुंदर होता है। वी डोंट एक्सपेक्ट ना हनीमून पे कि खाली बीच ही देखना है। हनीमून सेक्स अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है, हनीमून सेक्स अलग होता है, फर्स्ट सेक्स हमेशा अलग होता है, बाद में तो वेनिला सेक्स होता है। हनीमून सेक्स तो आपका एक नया पीरियड है जहाँ पर आप सब चीज़ें इन्जॉय कर रहे हो, नई चीज़ें समझ में आ रही है, आप सामने को जान रहे हो,
ठीक है, उनके टेस्ट, उनकी यू कैनॉट नो योर पार्टनर इन 3 और 4 days, पर वो 3-4 दिन आपको फैमिली हसल बसल और लोगों के बीच में अलग मिलती है, कि जब ट्रैवल करते हो तो लोगों की पर्सनालिटीज भी बिल्कुल सामने आती है। आप फ्री हो उस टाइम ना, आप कन्वेंशनल देखो, हनीमून में भी आप और हमारे लिए फिर वही बात है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मैटर करता है। आज के दिन शादियाँ बड़े घरों में, जैसे अच्छे घरों में शादियाँ होगी तो उनको अलग फ्लोर मिल जाएगा, अलग किचन मिल जाएगा, अपना एक इंडिपेंडेंट, जहाँ एक कपल है जो रह रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वहाँ पर अगर जो डॉटर इन लॉ है वो सुबह 8 बजे नहीं आ रही है बाहर, या आपका देखो, मैन गेट हार्डर इरेक्शन इन द मॉर्निंग बिकॉज अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग सेक्स इज बेटर देन नाइट सेक्स फॉर गाइस, फॉर गाइज, फॉर बोथ। फॉर बोथ ऑब्वियसली। हाँ। अब उसको मॉर्निंग में 8 बजे सेक्स करना है पर उसको जाना है बाहर किचन में, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। अब हनीमून में कर सकते हैं। सो वो 4-5-6 दिन आपको अपने कपल के पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम मिल रहा है, जी। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। पर अगर उस टाइम आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो तो व्हेन यू कम बैक, तो यू कम बैक इन सेल्फ डाउट, सेक्स हुआ नहीं, वाइफ भी लगता है कि यार मैं ये ठीक है नहीं है, ठीक है, आपका एक इंजॉयबल पीरियड ख़राब हो गया, तो लॉट ऑफ टाइम्स प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो दीज गाइज विल कम, बट देन वी अगेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा सपोर्ट, मिर्च थोड़ी मसाला। मेडिकेशन, दे आर बैक टू नॉर्मल, ओके। चीज़ें ठीक हो जाती है। जितने भी बंदे मेरे सर्कल में जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी का प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके साथ हुआ है, जितने भी दोस्त हैं सारों के साथ लाइफ में एक बार तो हुआ है ये। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। और कुछ कुछ लोगों के साथ वो प्रॉब्लम थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो गया। स्ट्रेच्ड आउट मतलब कि थोड़ा टाइम लगा प्रॉब्लम जाने के लिए, ना कि फिजिकली स्ट्रेच्ड आउट। बट एनीवे, तो जिनको टाइम लगा टू हील फ्रॉम परफॉर्मेंस एंजाइटी, मोस्टली पार्टनर ने हेल्प किया था, जो गर्लफ्रेंड थी, जो वाइफ थी। देखो, उस पॉइंट पे ना आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो, आप डिस्कस कैसे करोगे किसी से, व्हाट हैपेंड बिटवीन आपके और पार्टनर, इंटीमेट मूवमेंट है जी। अब उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी से। दोस्तों से क्या बोलोगे कि यार मेरे से कुछ हुआ नहीं, तो दोस्त बहुत क्लोज होना चाहिए। अब अगर वो दोस्त उस टाइम आपको सपोर्ट ना करके आपकी मतलब उसको एक एम्बैरेसिंग बना दे या उसको मजाक बना दे, फैला दे दोस्तों में, ठीक है, तो वो फिर अपने आप के अंदर एक और हेडेक हो जाता है। तो उस पॉइंट पे क्या है कि फिर बंदा गूगल करता है, डिड नॉट गेट इरेक्शन फर्स्ट टाइम, गूगल बताता है कि आपको ट्रॉमा है, यू नीड अ पिनाइल इम्प्लांट, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो ऑर्डर जाता है कि यार गूगल तो बोल रहा है कि बहुत ही ख़राब हो गया है। देन दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दीज क्वैक्स। इंडिया में क्वैक्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, हकीम बाबा, ठीक है, फिर हकीम पे जाएंगे, हकीम उनको नब्ज देखेगा, फिर बोलेगा नहीं तुम्हें मर्दाना कमजोरी है, अब तुम ये दवाई खाओ, ये शिलाजीत खाओ, ये खाओ। देन दे गो इनटू दैट ड्राइव, फिर वहाँ पर दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड वेस्ट देयर एफर्ट। तो उस टाइम अगर उनको एक प्रॉपर एवेल्यूशन मिल जाए किसी बड़े से हु हैज़ गॉन थ्रू दिस, वही गाइड कर देगा, नहीं इट्स नॉर्मल, थोड़ा सा रिलीज योर एंजाइटी, स्ट्रेस, चीज़ें ठीक हो जाएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, बट आई फील कि अगर आपके पार्टनर सपोर्टिव है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है और अगर आपका दिमाग शांत है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 फैक्टर्स को हाँ, अगर बिल्कुल आपने टिक बिल्कुल कर ठीक है। लिया, हाँ, सपोर्टिव पार्टनर, गुड फिजिकल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और मेंटल हेल्थ शुड बी इन प्लेस, मतलब शांत, आपका दिमाग शांत होना चाहिए। बिल्कुल। सो यू आर राइट, कम्प्लीटली राइट, बट इसमें एक थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन से रिलेशन नहीं है। बट इरेक्शन स्ट्रेंथ टेस्टोस्टेरोन से नहीं नहीं, है। तो इरेक्टाइल स्ट्रेंथ आती है ब्लड सप्लाई से, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से, ओके। ठीक है, क्योंकि पेनिस इज अ ब्लड ऑर्गन, तो जितना ब्लड प्रेशर होगा, जितना ब्लड आएगा, उससे इरेक्शन आएगा। तो इरेक्शन, टेस्टोस्टेरोन आपका लिबिडो, आपका डिज़ायर, आपकी इच्छा, टेस्टोस्टेरोन का वर्क उस पर है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स कि आपका पेनिस कितना सफल रहेगा, उसमें कितना ब्लड आ सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक इनडायरेक्ट फैसिलिटेटर है सपल इरेक्शंस का। मतलब? सपल मीन्स समटाइम्स द पेनिस की वेसल स्टार्ट गेटिंग हार्डन्ड, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको। ओके। सो दैट इज नॉट, उसमें उतना ब्लड आ ही नहीं पाता जितना आ सकता है। सो देन यू एंड अप विद पेनाइल शॉर्टनिंग, साइज डिस्टर्बेंसेस। हाँ। तो ये सब एज होता है, ये दिस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। सो बट टेस्टोस्टेरोन आपका लिबिडो डिजायर को बेसिकली इफेक्ट करता है। सो लो टी वाले मेन में इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है, व्हेन दे वांट इरेक्शन तब नहीं आएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनको कि उनको लिबिडो नहीं रहता, उनका सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है, मन ही नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में मेरा सेक्स करने के मन हो गई। यंग बॉयज थिंक कि जिंदगी भर सेक्स करते रहेंगे, सेक्स होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आफ्टर एज व्हेन टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइंस, तो आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता है। लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कपल्स, थाउजेंड्स, आई थिंक मिलियंस ऑफ कपल्स इन इंडिया, जहाँ पर दे हैव सेक्स वंस इन 3 months, मैरिड, 3 महीने में एक बार सेक्स हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड का सेक्स करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। पर वो 3 महीने में एक बार क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है घर पे,
करना पड़ता है. अच्छा, लड़ाई को सॉर्ट करने के हाँ, बिकॉज देन वाइफ सेज कि 3 महीने हो गए सेक्स नहीं हुआ. ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग? यू आर हैविंग एन अफेयर, यू डोंट लाइक मी एनी मोर, आई एम नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव, 2 बच्चे हो गए, नाउ यू डोंट वांट टू स्लीप विद मी. सो देन जस्ट टू सेटिस्फाई हर एंगर एंड टू सॉर्ट द फाइट, वो सेक्स होता है. फिर 3 महीने का टाइम मिलता है, फिर 3 महीने बाद फिर लड़ाई होती है, फिर सेक्स होता है. ठीक है, फिर 1 साल के बाद देन दे सर्च आउट एंड ऑल जस्ट कि व्हाट इज़ हैपनिंग. मतलब आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर, माई वाइफ इज़ अट्रैक्टिव, मेरे बच्चे हैप्पी है, मुझे सेक्स करना है पर क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक हैविंग सेक्स. ठीक है, देन दे कम एंड देन वी हैव टू वर्क अप, वी फाइंड द टेस्टोस्टेरोन लो है, भाई वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है. ठीक है, थोड़ा बहुत डायबिटीज़ हो गया है, बीपी हो गया, वो 40-45 वालों की बात कर रहा हूँ. एंड वी करेक्ट दैट एंड देन दे आर अगेन बैक टू नॉर्मल. ओके. तो हमने अब तक 20s और 30s के इरेक्शन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी. 40s में यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा रिड्यूस होने Yes, लगता so है. 40s में, so 20s 30s are psychogenic, 30 plus to 30 to 45 are again, then इसमें low T very common. पर लो टी को प्रिवेंट किया जा सकता है. एक लिमिट तक. सो men will not produce the same amount of testosterone. आदमी उतना टेस्टोस्टेरोन जिंदगी भर नहीं प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन आपकी नेचुरली कम हो जाएगी. ठीक है, ये एक मिथ है कि आप डाइट से और नेचुरल फूड से टेस्टोस्टेरोन हमेशा हाई रख सकते हो. तो आप देखोगे ये एक स्टडीज हुई है, लेवल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 20-30 ईयर्स में 700 टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल मानते हैं. ठीक है, 30s में 500 हो जाएगा, 40s में 400 हो जाएगा, 50s में 300 हो जाएगा. तो दैट्स कॉल्ड एज एंड्रोपॉज. जैसे मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज में लेडीज़ में जैसे पीरियड बंद हो जाते हैं, वैसे एंड्रोपॉज भी होता और है. ये हर बंदे के साथ होगा. हर के साथ होगा. तो इट इज़ कॉल्ड एज एडम, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन द एजिंग मेल. मतलब जैसे जैसे मर्द एज कर रहा है उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती जाएगी. रफली एज क्या होता है, एज रेंज? नॉर्मली 40 से 50s के बीच में एंड्रोजन गिरता है. अब इसका भी नेचुरल रीज़न, एवोल्यूशनरी रीज़न है. एवोल्यूशन डज नॉट वांट द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द ट्राइब टू कीप हैविंग सेक्स. नहीं तो ट्राइब में इतनी लेडीज़ नहीं है. दे वांट द यंगर पॉपुलेशन टू हैव. तो नेचुरली दे वांट कि ओल्ड आदमी, जो ओल्ड शेर है या ओल्ड आदमी है, धीरे धीरे उसकी इच्छा खत्म हो जाए, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाए, लिबिडो डाउन हो जाए, वो धीरे धीरे आउट ऑफ सर्कुलेशन चले जाए. तो लो टी इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. ठीक है, विच इज़ देयर एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो फिर जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि 70s के मेल्स भी अमेरिका में बैठकर सेक्स दे करते आर ऑन TRT, हैं. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. वाह, वो जो वहाँ बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है, हर जगह कॉमन है. भारत में भारत में नहीं है अभी, पर आ रही है धीरे धीरे. तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट तो होता क्या है कि इफ़ यू आर 40-45 एंड यू हैव सेक्सुअल डिज़ायर या यू वांट सेक्सुअल डिज़ायर, तो देन यू हैव टू समहाउ मैनेज योर टेस्टोस्टेरोन. अब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मिथ है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट मतलब कि आपको इंजेक्शन ही लेने हैं. ज़रूरी नहीं है. मतलब लोग उसे स्टेरॉइड्स मानते हैं. हाँ, तो ज़रूरी नहीं है. तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के भी कई तरीके हैं. तो फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन सपोज एक लेवल है X और आपको जो रिक्वायर्ड है वो लेवल है Y. तो X और Y के डिफरेंस को पूरा करना है. सो उसको पूरा करने के लिए वी हैव नेचुरल मेथड ऑल्सो. एक्सरसाइज से हो जाता है. ठीक है, आपके कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स है, उनसे बढ़ सकता है. ठीक है, आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट से बढ़ सकता है, पर ज़रूरी नहीं हर किसी में बढ़े. एवरी मेल इज जेनेटिकली डिफरेंट. तो हो सकता है कि एक आदमी है जो खाली नेचुरल एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई रखे हुए है, हो सकता है कि आपको उतना डिक्लाइन ही ना हुआ हो. पर एक आदमी ऐसा हो सकता है इसको कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े. अब उसके अंदर हमारे पास ओरल टैबलेट्स भी है, नॉन स्टेरॉइडल एजेंट्स भी है, स्टेरॉइडल एजेंट्स भी है. तो अगर आप सुपरविजन के अंडर TRT करते हो तो वी कैन मेंटेन टेस्टोस्टेरोन एट अ हायर लेवल. और सुपरविजन के बिना करना ही नहीं चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है बॉडी में. हाँ, मतलब सुपरविजन के बिना प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 mg की जी. और आप ले रहे हो 500, तो 400 mg एक्स्ट्रा ले रहे हो, जो अननेसेसरी आपकी बॉडी में आप एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल रहे हो. प्लस हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेने से आपको साइड इफेक्ट हो, जो अगर आप मॉनिटर्ड केयर में लोगे तो आपको ना हो. तो वर्ल्ड ओवर TRT इज़ डन डॉक्टरों की सुपरविजन में. पर इंडिया में बिकॉज हमारी फार्मास्यूटिकल, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आपको मिलेगा ही नहीं, केमिस्ट आपको डॉक्टर के बिना देगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. तो इंडिया में OTC यूज़ बहुत ज़्यादा है. ओवर द काउंटर. आप केमिस्ट को बस पूछ सकते हो, कुछ केमिस्ट दे दे देगा, देगा. इंजेक्शन आपको लगा रहे हो आप. ठीक है, ले लो भाई, खा लो टेस्टोस्टेरोन. हाँ बिल्कुल. तो और फिर क्या होता है अगर 500 mg टेस्टोस्टेरोन लिए और अगर आपको सिर्फ 100 mg की ज़रूरत है? एग्रेशन, हाइपर सेक्शुअल बिहेवियर. हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर. हाँ, मतलब हॉर्नी ऑल द टाइम. नाउ आपकी वाइफ को वही 2 बार चाहिए था, 3 बार चाहिए था महीने में, आपको अब डेली मॉर्निंग इवनिंग चाहिए. ठीक है, पर बिगेस्ट साइड इफेक्ट होता है पोस्ट टेस्टोस्टेरोन डिप.
आपने लिया, आपको 15 डेज हाई रहा, आप पागल हो गए, और 15 डे बाद जब फॉल आता है तो आपका जैसे पहले 300 था, 300 नीचे जाएगा, 150 जाएगा. तो सडनली यू गो इनटू दिस डीप लेथार्जी एंड डिप्रेसिव, तो यू गो इनटू अ बाइपोलर काइंड ऑफ अ स्टेट. 15 डेज तो आप मैनिक हो और हाइपर सेक्शुअल हो, और 15 डेज आप बिल्कुल ही डिप्रेसिव हो, लेथार्जिक हो. आपकी नॉर्मल, इवन नॉर्मल मोटिवेशन डिसअपियर्स टू वर्क. मोटिवेशन और टेस्टोस्टेरोन बहुत लिंक्ड होते हैं. हाँ बिल्कुल. तो आपकी जो साइकिल है वो बिल्कुल ही खराब हो गई. तो यू आर गोइंग इनटू अ वेरी हाई पीक एंड अ वेरी लो डिप. जी. तो उसको रोकने के लिए वी हैव टू बैलेंस इट कि आपका डिप जो है वो आए ना. सो यू आर इन अ क्रॉनिक वेल बैलेंस स्टेट. तो दैट कैन ओनली हैपन विथ अ वेल टेलर्ड रेजिमेन. ठीक है. तो वो देन अगेन इज अ वर्क ऑफ अ डॉक्टर दैट डॉक्टर डज. तो हो सकता है वो एंड्रोलॉजिस्ट करे या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स जो हार्मोन्स मैनेज करते हैं. सो दे कैन मैनेज एंड मे बी गिव यू अ बेटर कंट्रोल ओवर योर टी लेवल्स. और टी लेवल मेरे को लगता है मर्द को मर्द टी बनाता है. उसका मोटिवेशन, उसका डिज़ायर, उसका लिबिडो, उसकी एनर्जी, उसका मेंटल. मरीज जिनमें टी लो होता है दे डेवलप अल्जाइमर्स अर्ली. हाँ. ठीक है. सो इफ़ यू हैव लो टी यू विल डेवलप अर्ली न्यूरोजेनेटिव प्रॉब्लम्स. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स. यू विल डेवलप बोन मास लॉस, मसल मास लॉस. ठीक है. सो टी लेवल तो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना. तो वर्ल्ड ओवर TRT बहुत कॉमन है. इंडिया में अभी ये आ रहा है धीरे धीरे. पीपल अंडरस्टैंडिंग कि TRT लेने से आर हार्ट इज़ बेटर, आर ब्रेन इज़ बेटर, आर मसल स्ट्रेंथ इज़ बेटर, आर बोन स्ट्रेंथ इज़ बेटर. टी लेवल इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्स, फॉर द एंटायर लाइफ स्टाइल. हर चीज़ में उसका जरूरी रोल है. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.